दोस्तों आजकल लगभग हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में कभी न कभी किडनी स्टोन से संबंधित समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। और आपको किडनी स्टोन का पता तब चलता है जब आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द अचानक शुरू हो जाता है। और विशेष रूप से अगर हम इस दर्द की बात करें तो ये सुबह के समय यानी कि भोर में सामान्य रूप से उठता है और काफ़ी तेज दर्द होता है। और सामान्य रूप से लगभग हर व्यक्ति को इसका सामना कभी न कभी करना पड़ता है। इसका एक टिपिकल फीचर यही है कि इसका दर्द प्रायः सुबह के समय होता है। हालांकि इसके दर्द का समय कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अधिकांश जो व्यक्ति हैं, मरीज हैं इसके, वो आपको बताएंगे कि उनको दर्द जो है प्रातःकाल ही उठता है और ये दर्द जो है काफ़ी तीव्र होता है, जिसमें मरोड़ देकर दर्द होता है। और यही एक इसका एक प्राथमिक लक्षण माना जाता है, मुख्य लक्षण माना जाता है, जिससे कि आइडिया लग जाता है कि आपको रीनल स्टोन से रिलेटेड समस्या है। और इसके कन्फर्मेशन के लिए बहुत सी जांच कराई जाती है और जो इसमें मुख्य जांच है वो है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का कराया जाता है, जिसमें कि आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि आपको स्टोन है या नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किडनी का एक मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो कि हमारे शरीर में जितने भी अनावश्यक जो तत्व हैं, केमिकल्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है मूत्र के माध्यम से। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों की वजह से या जो हमारी अनियमित दिनचर्या है, हमारा जो अनियमित खान पान है, इसकी वजह से कुछ विशेष तत्वों का कंसंट्रेशन जो है यूरिन में बढ़ जाता है। और यही तत्व यूरिन के माध्यम से जब किडनी फिल्टर करती है तो हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से वो किडनी में कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स होने लगते हैं, यानी कि इकट्ठे होने लगते हैं और धीरे धीरे इकट्ठा होकर वो बड़े जो है स्टोन का रूप लेने लगते हैं। तो कौन कौन से हैं तत्व और कितने टाइप्स की पथरी होती है, इसको भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो जो सबसे इसमें मुख्य रूप से होता है वो कैल्शियम स्टोन होता है, जो कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का पता कैसे करेंगे, तो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएंगे, अगर आपने नाशपाती कभी खाया हो तो जब आप खाएंगे तो एक अजीब सी किरकिराहट जैसी आवाज़ आपके दांतों में आती है। वो जो आवाज़ है, किरकिराहट है, जो अजीब सा एक फीलिंग देता है, वही कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है और नाशपाती में इसके क्रिस्टल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, टमाटर होते हैं, इन सब में कैल्शियम ऑक्जेलेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब आप हाई डोज में यानी कि अधिकांश भोजन में अधिकांश समय आप इन्हीं का सेवन करते हैं, पत्तेदार सब्जियों का, टमाटर का, नाशपाती का, अमरूद का, तो ये कहीं ना कहीं जो है ऑक्जेलेट का कंसंट्रेशन बढ़ाती है। और यही ऑक्जेलेट जब हमारे यूरिन में जाता है तो किडनी में डिपॉजिट होने के बाद से कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स बनाने लगता है, जो कि समय पे धीरे धीरे बढ़ने के बाद जो है पूरे ट्रैक्ट को ब्लॉक करती है और दर्द होने लगता है। जो दूसरे टाइप का स्टोन होता है वो होता है यूरिक एसिड का स्टोन। ये ऐसे व्यक्तियों में होता है जो मांस का सेवन ज़्यादा करते हैं, विशेष रूप से रेड मीट का, यानी कि जो बड़े जानवरों के मांस का सेवन ज़्यादा करते हैं। जो यूरिक एसिड होता है ये प्यूरिन का मेटाबोलाइट होता है और प्यूरिन जितने रेड मीट होते हैं, बड़े जानवरों के मांस होते हैं, उनमें पाया जाता है। उसके मेटाबॉलिज्म के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड बनता है। आप ज़्यादा मांस का सेवन करते हैं तो आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है और यही यूरिक एसिड जब किडनी के माध्यम से फिल्टर होता है तो एक्सेसिव होने की वजह से किडनी में डिपॉजिट होकर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के माध्यम से यूरिक एसिड स्टोन का निर्माण करता है। जो अगला है वो है एस्ट्रोवाइट स्टोन। ये विशेष रूप से महिलाओं में ज़्यादा होता है और ऐसी महिलाओं में जिनमें यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने लगता है। तो एस्ट्रोवाइट स्टोन महिलाओं में ज़्यादा होता है, पुरुषों में इसकी तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो इसके केसेस कम मिलते हैं। और जो अगला है वो है सिस्टीन स्टोन। हालांकि इसके केसेस बहुत ही कम मिलते हैं और ये मैक्सिमम केसेस में जो है आपका हेरिडिटरी होता है, यानी कि सिस्टीन एक अमीनो एसिड होता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से इसके स्टोन ज़्यादा बनने लगते हैं। तो इन चारों टाइप्स में सबसे ज़्यादा तो कैल्शियम ऑक्जेलेट वाले ही मिलते हैं और उसके बाद नंबर आता है आपका यूरिक एसिड का। तो अगर कोई भी कैल्शियम ऑक्जेलेट से रिलेटेड जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा पाया जाता है, अगर उनका सेवन हम समय के साथ साथ कम करने लगते हैं तो स्टोन काफ़ी हद तक कम होने लगता है। और इसके बाद जो है कुछ दवाएं भी हैं जिनके सेवन से हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी के स्टोन में
आयुर्वेदिक दवाएं बहुत ही बेहतर साबित होती हैं। हालांकि इसमें समय लगता है, कई बार 6 महीने से लेकर साल भर तक का भी समय लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलता है आयुर्वेदिक औषधियों का। बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो आप अपने आसपास के वैद्य से सलाह लेकर आप इसका इलाज कर सकते हैं और बहुत ही सफलतापूर्वक इसका इलाज होता है। समय जरूर लगता है, तो जब भी अगर आप में कोई भी इसके लक्षण आए तो जो आवश्यक जांच होती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड आप पेट का करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, और जांच के बाद अगर कंफर्म होता है कि आपको पथरी है तो किसी भी आयुर्वेद के चिकित्सक से आप इसका सलाह लें और निश्चित रूप से इसकी जो है समस्या आपकी जल्द ही ठीक हो जाएगी।